नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के विशेष अंक में हम बात करेंगे 9 ग्रहों की और ये जानेंगे कि 9 ग्रहों से कौन सी बीमारियां अलग अलग आपको जीवन में परेशान करती हैं और 9 ग्रहों की कौन सी बड़ी बीमारियां होती हैं। अगर किसी ग्रह की वजह से आप किसी बीमारी से परेशान हैं, किसी बीमारी से प्रभावित हैं, तो उस बीमारी को दूर करने का, उस समस्या को शांत करने का तरीका क्या है और जो उस बीमारी को शांत करने के, दूर करने के तरीके होंगे वो अपने आप में बेहद सरल होंगे, बेहद आसान होंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, कितनी भी बड़ी बाधा क्यों न हो, आपको रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हों, सफलता के सारे रास्ते बंद हो गए हों, इस मंत्र का जप करने से बड़े संकट को टाल सकते हैं, बड़े से बड़े संकट को मिटा सकते हैं। तो ये मंत्र तुलसी की माला पर या चंदन की माला पर दिन में जितने बार भी मौका मिले, जब भी मौका मिले, इस मंत्र का जप करना चाहिए और इस मंत्र का जप करने से आप बड़े से बड़ी बाधा को, बड़े से बड़े संकट को टाल पाएंगे, काट पाएंगे। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा मानते हैं। सूर्य का मतलब है किंग यानी राजा। सूर्य ग्रहों का राजा है और हर ग्रह की शक्ति के पीछे सूर्य ही होता है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, हर ग्रह की शक्ति के पीछे मुख्यतः सूर्य विराजमान होता है। सूर्य के कारण सामान्यतः हड्डियों की और आंखों की समस्या व्यक्ति को होती है। हड्डियों और आंखों की समस्या परेशान करती है। सूर्य अगर ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो हृदय रोग होता है, कार्डियो प्रॉब्लम होती है, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम होती है और पाचन तंत्र की समस्या के पीछे भी सूर्य होता है। यानी अगर आपका सूर्य गड़बड़ होगा तो आपके शरीर में बेसिकली छोटी बीमारी भी बड़ी बीमारी बनेगी। हड्डियां आपकी ठीक नहीं होंगी, हड्डियों का दर्द, हड्डियों की दिक्कत परेशान करेगी, आंखों में दिक्कत होगी, हृदय रोग की समस्या, कार्डियो प्रॉब्लम और ट्यूबरक्लोसिस टीबी की समस्या भी आपको परेशान करेगी। क्योंकि सूर्य आपके शरीर को स्ट्रेंथ देता है, ऊर्जा देता है, इसीलिए सूर्य का कमजोर होना छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी आपको दे सकता है। तो अगर सूर्य संबंधी बीमारी है, आपको हड्डियों की समस्या है, आंखों की समस्या है, हृदय रोग की संभावना है या हृदय रोग की स्थिति बनती है, तो क्या करेंगे? एक तो पहले सुबह जल्दी सो करके उठेंगे। प्रातः काल जल्दी सो करके उठना आपके लिए जरूरी होगा। रोज सुबह अगर उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 10 बजे के पहले नहा करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भोजन में गेहूं की दलिया जरूर खाइए, यानी गेहूं की वस्तुओं का प्रयोग करिए अपने भोजन में, इससे आपके सूर्य को ताकत मिलेगी। और तांबे का एक लोटा रखें
या तांबे का एक गिलास रखें, इसमें रात भर पानी भर करके रख दें और सुबह उठ करके सबसे पहले उस पानी को पीजिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करें और सूर्य संबंधी स्वास्थ्य की समस्या है, तो वो सूर्य संबंधी स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी और आप जल्दी से जल्दी बेहतर और स्वस्थ हो पाएंगे। अब जानते हैं कि चंद्रमा कौन सी बीमारियां देता है, और चंद्रमा अगर आपको बीमारियां दे रहा है तो इसके बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं? चंद्रमा का मतलब क्या होता है? चंद्रमा मतलब चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है। आपके मन को और आपकी सोच को नियंत्रित करता है। आपका मन कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार करते हैं, ये बात चंद्रमा आपको बताता है। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारियां होती हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो आपको मेंटल डिप्रेशन होगा, आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ेंगी। अगर चंद्रमा कमजोर है तो मन में निरंतर चिंताएं बनी रहेंगी, निरंतर चिंताएं आपको परेशान करेंगी। चंद्रमा खराब है तो मन आपका बहुत ज्यादा तकलीफ में होगा, मन में तमाम तरह के नकारात्मक विचार आएंगे और मन में उल्टी सीधी बातें चलती रहेंगी। और अगर चंद्रमा कमजोर होगा तो छोटी छोटी बातों पर आप चिंता करेंगे, छोटी छोटी बातों पर तनाव पालेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होंगे। चंद्रमा की वजह से जो बीमारी होती है, सबसे पहले नींद की, बेवजह की घबराहट, बेवजह की बेचैनी, एपिलेप्सी की समस्या, ये समस्या आपको परेशान करती है। और चंद्रमा का गड़बड़ होना आपको डिप्रेशन तक ले जाता है, आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है, आपको डिप्रेशन की दवाइयां खानी पड़ती हैं। हर समय मन चिंता में और नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर चंद्रमा संबंधी बीमारियां परेशान कर रही हैं या मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही हैं, तो क्या उपाय किया जाए? देर रात तक मत जगिए। रात में 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक जग करके काम करना या जग करके सोशल मीडिया देखना या जग करके अपना समय बर्बाद करना, ऐसा मत करिए। देर रात तक मत जगिए। पूर्णिमा या एकादशी का उपवास रखिए। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और महीने में 2 बार एकादशी आती है। बेहतर तो ये होगा कि दोनों एकादशी का उपवास रखा जाए। और अगर आप दोनों एकादशी का उपवास नहीं रखते तो कम से कम एक पूर्णिमा का अगर आप उपवास रखें तो इससे चंद्रमा को शक्ति मिलेगी। चंद्रमा को नियंत्रित करने वाले देवता हैं भगवान शिव। तो अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनके लिए ध्यान करें, तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। एक चांदी का छल्ला अपने हाथ में पहने, खास तौर से अंगूठे में अगर चांदी का छल्ला पहने या चांदी की चेन धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। देखिए, चंद्रमा का सीधा मतलब यह है कि अगर आपको मानसिक चिंताएं परेशान करती हैं, हर समय तनाव बना रहता है, हर समय दिक्कतें आपको परेशान करती हैं, तो आप चंद्रमा के उपाय जरूर करिएगा। और चंद्रमा के उपायों में 2 बातों का ध्यान रखिए।
चांदी की वस्तु का प्रयोग करिए, आपको लाभ होगा। और दूसरा, अधिक से अधिक समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा करिए, चंद्रमा से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि मंगल जीवन में किस तरह की बीमारी देता है, और अगर मंगल बीमारी दे रहा है तो उस बीमारी को दूर करने के उपाय क्या हैं। देखिए, मंगल जो है ये मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। आपका शरीर कितना स्वस्थ रहेगा, छोटी छोटी बीमारियों से आप लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, जल्दी ठीक होंगे या नहीं ठीक होंगे, ये बात कुंडली का मंगल बताता है। तो मंगल मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है, आपके शरीर की और आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। मंगल अगर बीमारी देता है तो ये रक्त की और दुर्घटना की समस्या देता है। हालांकि खून से संबंधित बीमारी चंद्रमा से भी संबंध रखती है, लेकिन मंगल भी रक्त और दुर्घटना की समस्या देता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और बुखार के लिए भी मंगल जिम्मेदार होता है। जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली बुखार होता है या जिन लोगों को जल्दी जल्दी बुखार होता है, उसके पीछे आमतौर पर मंगल होता है। और मंगल शरीर में केमिकल रिएक्शन पैदा करता है, इसीलिए मंगल त्वचा में इंफेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, या आपके शरीर में इंफेक्शन हो उसके लिए मंगल की भूमिका होती है। लोग कहते हैं ना कि दवाई खाया और दवाई रिएक्ट कर गया, शरीर पर दाने निकल आए, दवाई का रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन वाला पार्ट है, ये पार्ट होता है मंगल का। या स्किन में जो इन्फेक्शन होता है, पेट में जो इन्फेक्शन होता है, शरीर में जो दवाइयों का रिएक्शन होता है, उसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है मंगल। क्या उपाय करें अगर मंगल से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं? पहले नंबर पर मंगलवार का उपवास रखिएगा। मंगलवार को उपवास रखना आपके लिए जरूरी होगा, और जब आप मंगलवार का उपवास रखेंगे तो इस दिन केवल जल और फल का सेवन करेंगे। चीनी खाने के बजाय गुड़ का सेवन करिए। अगर आप मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए। जमीन पर सोइए या लो फ्लोर के जो पलंग होते हैं उन पर सोना भी आपके लिए बेहतर होगा। जमीन पर या लो फ्लोर के पलंग पर सोने से आपको लाभ होगा। और घड़े का जल पीना, शीतल जल अगर आप पीते हैं गर्मियों में, तो बजाय फ्रिज के ठंडे पानी के आप घड़े का शीतल जल अगर पिएं तो इससे भी आपको लाभ जरूर होगा। तो मंगल जो है वो आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाता है, बड़ी और छोटी बीमारियों से बचाता है। इसलिए अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं तो आप पक्की तौर पे समझ लीजिए कि इसके पीछे की जो वजह है, इसके पीछे का जो कारण है, वो आपकी कुंडली का मंगल है। आप मंगल के लिए जैसे जैसे उपाय करेंगे वैसे वैसे स्थितियां बेहतर होंगी। अब जानते हैं बुध के बारे में और बुध की बीमारियों के बारे में। देखिए, बुध जो है ये भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालता है। हालांकि ज्यादातर जो इम्यूनिटी है वो मंगल के पास है, लेकिन बुध का भी बड़ा प्रभाव होता है। जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके पीछे बुध की बड़ी भूमिका होती है।
और बुध की वजह से जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं उनके होने की संभावना ज्यादा होती है। त्वचा, कान, नाक, गला, ये सब जो पार्ट हैं ये बुध से संबंध रखते हैं। कान, नाक, गला, जीभ और त्वचा, ये जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके पीछे मंगल की भूमिका होती है और इनके पीछे ज्यादातर जो भूमिका होती है वो होती है बुध की। इसीलिए अगर आपको कान, नाक, गले की समस्या ज्यादा होती है, जल्दी होती है, या कान, नाक, गले की बीमारियों से परेशान हैं, तो आप पक्की तौर पे समझिए कि आपके पीछे बुध की भूमिका जरूर है। और त्वचा के जो रोग होते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है या स्किन की जो एलर्जी होती है, उसके पीछे भी बुध की भूमिका ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का प्रयोग करिए। अगर आप अपने बुध को बेहतर करना चाहते हैं तो भोजन में सलाद का प्रयोग करिए और हरी सब्जियों का प्रयोग करिए, इससे आपको लाभ होगा। कुछ देर सुबह के समय उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठिए। अगर आप सुबह के समय कुछ देर उगते हुए सूर्य की रोशनी में बैठते हैं तो आपके शरीर को शक्ति मिलेगी। प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करिएगा। सुबह के समय खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के, ये आपको ग्रहण करना है, इससे आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 27 बार सुबह और 27 बार शाम को अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे आपको लाभ होगा। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर रही है, या त्वचा की एलर्जी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये आप समझ जाइए कि इसके पीछे बुध है। और बुध के लिए जो उपाय आपको बताए हैं वो उपाय करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति आपको किस तरह की बीमारियां देता है, और अगर बृहस्पति आपको बीमारियां दे रहा है तो उन बीमारियों से बचने के उपाय क्या हैं। देखिए, बृहस्पति जो है वो शुभता में सबसे ज्यादा माना जाता है। सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति को मानते हैं। ये व्यक्ति को स्वस्थ भी रखता है और अगर खराब हो तो भयंकर बीमारियां भी देता है। बृहस्पति की बीमारियां कभी छोटी नहीं होती। बृहस्पति की बीमारियां हमेशा बड़ी होती हैं और हमेशा भयंकर होती हैं। कैंसर, हेपेटाइटिस यानी लीवर की समस्या और पेट की गंभीर बीमारियों के पीछे बृहस्पति होता है। कैंसर की बीमारी, लीवर की बीमारी या लंबे समय तक, बड़े समय तक बड़ी बीमारी, इसके पीछे आमतौर पर बृहस्पति होता है। और बृहस्पति आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियां नहीं देता। जब भी बीमारी देगा, बड़ी देगा और भयंकर देगा। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी शिकायत है, हालांकि उसके और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन इन कॉम्बिनेशन में बीमारी बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और बृहस्पति डायबिटीज भी देता है, एक ऐसी बीमारी जिसकी दवाई आपको जीवन भर खानी पड़े, जिसके लिए आपको जीवन भर परहेज करना पड़े, डायबिटीज, शुगर, इसके पीछे भी बृहस्पति की भूमिका ज्यादा होती है। क्या उपाय करना चाहिए?
अगर बृहस्पति की बीमारी से परेशान हैं तो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। प्रातः काल जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक शुद्ध सोने का छल्ला, और अगर सोना नहीं खरीद सकते तो शुद्ध पीतल का छल्ला तर्जनी अंगुली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करना चाहिए। नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर, और अधिक से अधिक समय निकाल करके रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो बृहस्पति की बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। याद रखिए, बृहस्पति अगर आपको बीमार कर रहा है तो चूंकि ये देव गुरु हैं, इसलिए आपको अपने भोजन पर और अपने आहार पर ध्यान देना होगा। भोजन और आहार में शुद्धता बनाए रखनी होगी। अब जानते हैं शुक्र और इसकी बीमारियों के बारे में। शुक्र शरीर के केमिकल को, रसायनों को नियंत्रित करता है। शुक्र की वजह से हार्मोन्स की प्रॉब्लम, मधुमेह की समस्या, डायबिटीज की प्रॉब्लम ये भी होती है, और ये यौन रोग और मूत्र विकार भी देता है। किडनी से इसका सीधा संबंध है, तो यौन रोग और मूत्र विकार भी शुक्र देता है। कभी कभी ये आंखों को भी प्रभावित करता है, और ज्यादातर शुक्र अगर आंखों को प्रभावित करे तो एक आंख की रोशनी पर ज्यादा असर, खराब असर डाल देता है। क्या करना चाहिए? दोपहर के भोजन में दही जरूर खाइएगा, इससे आपको लाभ होगा। चावल, चीनी और मैदा, चावल, चीनी और मैदा कम से कम खाइएगा। भोर में उठ करके जरूर टहलिए, और एक सफेद स्फटिक की माला अपने गले में धारण करिएगा। शुक्र आपका बेहतर होगा, और शुक्र से संबंधित बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी। शनि की बात करते हैं। शनि कौन सी बीमारियां देता है और उसके उपाय क्या हैं? शनि की वजह से लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं। शनि लंबे समय तक आपको बीमार कर सकता है। लंबे समय तक शनि की वजह से दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। ये स्नायु तंत्र की, न्यूरोलॉजिकल और दर्द की समस्या व्यक्ति को प्रदान करता है। ये अगर ज्यादा बीमार करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, यानी आपके चलने फिरने में रुकावट पैदा होगी, आप पलंग पर पड़े रहेंगे। आम तौर पर शरीर को विकृत बना देता है। शरीर में जैसे पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, शरीर टेढ़ा हो गया, विकृत हो गया, पैरालिसिस हो गई, इसके पीछे भी शनि ही होता है। क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात, सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करिए। सात्विक भोजन और सादा भोजन ग्रहण करिए। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करिए। एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में जरूर पहनिए, आपको लाभ होगा। और सुबह के समय पीपल के नीचे कुछ समय के लिए बैठ करके ध्यान करिए या मंत्र जप करिए। शनि की बीमारियों से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। अब जानते हैं राहु के बारे में और राहु की बीमारियों के बारे में। राहु हमेशा रहस्यमयी बीमारियां देता है, ऑकल्ट बीमारियां, मिस्टीरियस बीमारियां देता है। इसकी बीमारियां शुरू में छोटी होती हैं, लेकिन बाद में समय बढ़ने के साथ गंभीर हो जाती हैं।
राहु की बीमारी जब होती है तो किस कारण से हो गई, क्यों हो गई, ये चीज समझ में नहीं आती। बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात रहता है और राहु की बीमारियां खुद अपनी दशा में आती हैं। आप इलाज करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, ये खुद आती हैं और खुद चली जाती हैं। राहु की बीमारियों का डायग्नोसिस जरा कठिन होता है क्योंकि इसका कारण समझ में नहीं आता। इसीलिए राहु की बीमारियों से आदमी परेशान होकर के डॉक्टर बदलता रहता है, लेकिन बीमारियों का समाधान नहीं होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर राहु की बीमारी आपको है तो आप चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें। चंदन की खुशबू जितना लगाएं या चंदन का तिलक लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। अपने गले में एक तुलसी की माला धारण करें, वो भी बहुत बढ़िया होगा। अपने आहार को सात्विक बनाए रखें, यानी मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दें। चमकदार नीले रंग का, ब्राइट ब्लू कलर का प्रयोग खूब करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो अगर बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर आपको जल्दी ठीक नहीं कर पा रहे, पक्की तौर पे समझ जाइए इसके पीछे राहु है और राहु का उपाय कर लीजिए। अब जानते हैं केतु के बारे में और केतु की बीमारियों के बारे में। केतु जो है ये भी रहस्यमयी बीमारियां देता है। आमतौर पर बीमारी का कारण क्या है, निवारण क्या है, ये समझ में जल्दी नहीं आता। केतु की वजह से भी बीमारियां परेशान करती हैं। आमतौर पर त्वचा और रक्त की विचित्र बीमारियां केतु देता है। यूरिन का इन्फेक्शन, किडनी में स्टोन के पीछे भी केतु होता है और केतु की वजह से स्किन में इन्फेक्शन जैसे एक्जिमा की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम, इसके पीछे केतु की भूमिका ज्यादा होती है। इसकी भी बीमारियों का कारण और निवारण दोनों पता नहीं चलता। आदमी धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है, डॉक्टर बदलता चला जाता है, लेकिन बीमारियों का कारण और निवारण समझ में नहीं आता है। केतु वाले आपको ये भी कहेंगे ज्यादातर कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, मेरे ऊपर भूत प्रेत की बात है, मुझे कोई बाधा है, यानी कल्पना की बीमारियां भी देता है। लोग काल्पनिक रूप से ये सोचते हैं कि मुझे तंत्र मंत्र की या किसी के जादू की प्रॉब्लम हो गई है और अक्सर ऐसी शिकायत केतु वाले करते रहते हैं। अब अगर केतु की वजह से आप बीमार हैं तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे स्नान जरूर करिए, नित्य प्रातः नहाइए जरूर, धर्म स्थानों या धर्म सभाओं में जरूर जाइए। धर्म स्थानों में जाकर प्रार्थना करें या धर्म सभाओं में जाकर के बैठें, उससे आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से निर्धनों को भोजन कराइए। जब भी आपको मौका मिले आप गरीबों को भोजन कराएं तो बहुत अच्छा होगा। और महीने में कुछ न कुछ गुप्त दान, यानी ऐसा दान जो आपने किसी गरीब व्यक्ति को किया लेकिन उसके बारे में आपके अलावा और उस गरीब आदमी के अलावा किसी को पता नहीं है, यानी अपने दान का प्रचार प्रसार मत करिए, अपने दान का ढिंढोरा मत पीटिए। आपका जो दान है वो गोपनीय रहना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, तमाम तरह की स्वास्थ्य की समस्या अलग अलग ग्रहों के बीच में पैदा होती है, अलग अलग ग्रहों से जरूर आती है। लेकिन जब भी आप बीमार हों
दो काम अगर कोई भी व्यक्ति कर ले तो बीमारी की समस्या से छुटकारा मिलेगा और व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होगा। किसी भी ग्रह की वजह से अगर आप परेशान हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करिए। सुबह और शाम दोनों वेला राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। और दूसरे नंबर पे नियमित रूप से निर्धनों की सेवा करते रहिए। नियमित रूप से निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करते रहिए। बड़ी से बड़ी बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।